हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेटेड एमआरपी के बारे में कि क्या होता है ये इन्फ्लेटेड एमआरपी, किस तरीके से ये इन्फ्लेटेड एमआरपी आपकी जेबों को कर रहा है खाली और सामने जो दुकानदार है उसको कर रहा है माला माल। तो देखते रहिए आप इस वीडियो को और आपको मिलने वाले हैं बहुत अमेजिंग फैक्ट्स इन्फ्लेटेड एमआरपी के रिलेटेड और किस तरीके से बिजनेसमैन यूज़ करते हैं इस प्रोडक्ट को। तो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन्फ्लेटेड एमआरपी होती क्या है। भाई देखिए, ये एक फाइनेंस का टर्म है जहाँ पर आप जो प्राइजेस होते हैं नॉर्मली उनको बढ़ाकर बेचते हैं, मतलब उनकी एमआरपी ही बढ़ा देते हैं। जैसे जो प्रोडक्ट अभी मार्केट के अंदर 20 रुपये का बिक रहा है उसको आप 40 रुपये का बेचने लगते हैं। भाई आप नहीं बेच रहे, कंपनी की तरफ से आ रहा है वो 40 की एमआरपी लगा के, क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पे कुछ जगह होती हैं जैसे सिनेमा हॉल्स हो गए, रेलवे स्टेशन वगैरह हो गए, वहाँ पे भी प्रोडक्ट महंगे होके मिलते हैं। जो नॉर्मल प्राइस होता है उस प्राइजेस को जब बढ़ाकर, उसकी एमआरपी को बढ़ाकर जब बेचा जाता है उसको इन्फ्लेटेड एमआरपी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। जैसे इन्फ्लेटेड एमआरपी, आपने यहाँ पे मैं कुछ बॉटल्स दिखाऊंगा जिनके प्राइस कुछ होगा और फिर कुछ होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये इन्फ्लेटेड एमआरपी। आपको पता है ये इन्फ्लेटेड एमआरपी क्यों इन्वेंट की गई? इसलिए इन्वेंट की गई क्योंकि जो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपको चीज़ें महंगी ही मिलना चाहिए। अगर महंगी नहीं मिलेगी जो दुकानदार होगा वो अपना खर्चा नहीं चला पाएगा, इसलिए आपको वहाँ पर चीज़ें महंगी मिलती हैं और आपका थोड़ा सा जेब खाली होने लगता है। जैसे कि वहाँ पर आपकी जेब खाली होती है, सिनेमा हॉल में वो लोग आपको लूटते हैं, वो लोग आपको, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन है कि भाई देखो, मूवीज से उनका उतना ज़्यादा खर्चा नहीं निकलता, उनका स्टाफ ही का खर्चा नहीं निकल पाता, इसलिए उनको सिनेमा हॉल वालों को अपनी कैंटीन से पैसा कमाना पड़ता है, उसके लिए उनको इस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। इसी तरीके का हाल कुछ भाई रेलवे का है। रेलवे में जो दुकान होती हैं उनका किराया बहुत हाई होता है और वो लोग अपनी लागत नहीं निकाल पाते, इसलिए इस प्रोडक्ट्स का वो लोग सहारा लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये इन्फ्लेटेड एमआरपी आपकी जेबों को किस तरीके से खाली कर रही है। आपको इन प्रोडक्ट्स को लेने से बचना है, क्योंकि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं तो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को आप खो सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आपको सस्ते में जब अवेलेबल हैं तो आपको सस्ते में लेने चाहिए, ना कि महंगे पर। कुछ ब्रांड्स आजकल, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वन डिश मिलीनियर जैसा मैं बताता हूँ, मॉलों के अंदर कुछ फूड कॉर्नर्स खुल चुके हैं, जो छोटे मोटे फूड कॉर्नर्स खुल चुके हैं जहाँ पे आपको इस टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए जाते हैं। जो नॉर्मल 20, 30, 40 रुपए की चीज़ होती है उनको इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचा जाता है, 100 रुपये पे बेचा जाता है। अब भाई सोच के देखो, क्या इतना ज़्यादा प्राइस होगा उसका, लेकिन फिर भी उसको इतना ज़्यादा इन्फ्लेट करके बेचा जाता है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भाई इन्फ्लेटेड प्राइजेस वाली प्रोडक्ट्स से दूर रहिए। भले ही आप थोड़ा सा सिनेमा हॉल में मत खाइएगा, घर आके खा लीजिएगा, आपका कुछ पैसा सेव हो जाएगा, उसको आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये रहेगा कि इन्फ्लेटेड प्रोडक्ट्स से जो कमा रहा है उसको भी कमाने दो, बस हमको उस चीज़ पे खर्च नहीं करना है। तो अगर आपको ये फाइनेंस की वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फ्लेटेड एमआरपी के बारे में जान के अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धन्यवाद।